मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित समग्र क्षमता निर्माण प्रदर्शन और प्रशिक्षण में एनएसजी कमांडो का जज्बा जुनून देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कमांडोज की तुलना बजरंग बली से की। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की जो डीपीआर तैयार है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार काम करने के लिए तैयार है। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में दिखा रोमांच, जोश, जज्बा, जुनून और उत्साह। आज का दिन देशभक्ति के नाम रहा। इस दौरान एनएसजी कमांडोज ने न केवल आतंकवादियों को मार गिराया, बल्कि बंधकों को भी उनसे छुड़ा लिया। कमांडोज ने स्पाइडरमैन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इमारत को घेरा और विस्फोट किया। इतना ही नहीं, उनके K9 के असॉल्ट डॉग ने आतंकी को जमीन पर गिराया और उसकी राइफल ले भागा। इसके अलावा कमांडोज ने और भी कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। इनमें रिंग ऑफ फायर, टाइल ब्रेकिंग, ब्लॉक ब्रेकिंग शामिल थे। जवानों ने इस दौरान मिक्स मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। K9 जोरो ने अपनी कुशलता से लोगों को हैरान कर दिया। आतंकियों के लिए खतरनाक इस श्वान ने जवान के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और आतंकवादियों को ढूंढने में मदद की। K9 के रोजर ने बम स्क्वाड टीम के साथ विस्फोटक का पता लगाया। उसने संदिग्ध वस्तु के पास बैठकर टीम को सावधान किया। उसके बाद टीम ने एक्सरे मशीन का इस्तेमाल कर बम को निष्क्रिय कर दिया। एनएसजी कमांडो के हैरतअंगेज कारनामों ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया। पूरी उम्मीद है कि हम लोग एटीएस, आपका एटीएस, आपके सीटीजी के कौशलता को और बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं, क्योंकि हमें काम करना है स्टेट पुलिस के साथ, तो हमारी कोऑपरेशन बढ़ेगी। हम इनसे सीखेंगे, ये हमको अपने चीजों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि हमारी स्किल सेट भी बढ़ सके। हमने हाल ही में सर अगेन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देश के अनुसार एक नेशनल आईडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का विकास किया है, जिसमें पूरे देश में हुए बम धमाकों का ब्यौरा और विश्लेषण उपलब्ध रहेगा। इस सिस्टम को सभी राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से प्रिडिक्टिव एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त एनएसजी में सर एक स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज होंगी। इसका उद्घाटन गृह मंत्री ने 14 अक्टूबर 2025 को किया। और बेसिक एम इस एसओटीसी का यह है सर कि सारे स्टेट पुलिस फोर्सेस वहां आके, सारे स्टेट एंटी टेरर फोर्सेस वहां आके ट्रेनिंग कर सकेंगे। आज इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से मध्य प्रदेश पुलिस 1 माह का कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल आज से कल से शुरू होगा सर। और इस मॉड्यूल में 6 अप्रैल से 6 मई तक, जो अभी डीजीपी साहब ने बताया, 8 तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे। और इसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम ट्रेनिंग देंगे तो बाद में वो और फैल सकेगा कि आपके ट्रेनर्स के माध्यम से। आज जो आपके समक्ष जो प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें आप हमारी कार्यकुशलता देख पाएंगे। और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको ज्यादा आनंद आएगा जब आप उसको देख पाएंगे। एंड में मैं अगेन बहुत ही दिल से ये बात बोलता हूं कि सर आप आए, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। आपकी गरिमाई उपस्थिति से हम लोगों को एनर्जी भी मिली, ऊर्जा भी मिली
and we are very thankful to the DG, to the ADG ATS Sai Manohar ji for having helped us do this. Thank you very much, sir. Jai Hind, Jai. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे एनएसजी कमांडोज ने जो अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, निडरता, निर्भयता का एहसास कराया है वो अद्भुत है। हमें इन पर गर्व है। भारत के ये एनएसजी कमांडोज देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की विशेष पहचान बन रही है। उन्होंने कहा कि 1984 में बने इस एनएसजी ने उस दौर में कुशलता दिखाई जब इस 1990 के दशक में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने घर में ही सुरक्षित नहीं थे। स्वर्गीय राजीव गांधी उदाहरण है। सार्वजनिक स्थान पर उन्हें माला पहनाते पहनाते दुर्दांत घटना का शिकार हो गए। ऐसी स्थिति में हमारे सशस्त्र बलों ने अपने बल, पराक्रम, पुरुषार्थ से सुरक्षा दी। सच में हमें गर्व है हमारे सशस्त्र बल पर। भारत के ये एनएसजी कमांडर खास करके अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए सच में भारत का मान सम्मान बढ़ा करके दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे। हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल, पराक्रम, पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निडर और निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हुए ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है। जब भी देश का पाला किसी संकट से पड़ता है तब एनएसजी कमांडर न केवल हमें सुरक्षा देता है बल्कि निर्भयता भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी सेना दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारती है। उन्होंने कहा कि आज इसी मजबूती की आवश्यकता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे देश को कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा तो वो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। हमारे सशस्त्र बलों ने हमें ये विश्वास दिलाया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सुरक्षा बलों का ये संयुक्त अभ्यास संकल्प से सिद्धि का अभियान है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, लेकिन वेदों ने भी कहा है कि जो जिस भाषा को समझता हो उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इसलिए जवानों को प्रशिक्षण देने के मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल,
तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं। लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। करीब 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त कर दिया था, वो अब नष्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त राज्य है। ये सब हमारे बलों के कारण ही हुआ है। उन्होंने कहा कि आज एनएसजी के कर्तव्य देखकर भोपाल की धरती धन्य हो गई है। जब हेलीकॉप्टर से जवान जा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे बजरंग बली जा रहे हों। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की जो डीपीआर तैयार है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए भोपाल के पास तुमड़ा की भूमि पर ये सेंटर बनाएंगे। इसके माध्यम से देश सेवा के लिए अपनी सफल भूमिका निभाएंगे। जो आपने अभी देखा वो कई सालों की मेहनत होती है। जिस तरीके से आपने बिल्डिंग से उल्टे होकर उतरते देखा, उसमें कई महीनों की प्रैक्टिस होती है, टेक्निक होती है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग होती है। चीज गलत होना का अंदेशा काफी हाई, रिस्क बहुत हाई होती है, लेकिन ये सब प्रैक्टिस के बाद हम अपनी क्षमता बढ़ाते हैं और उसी प्रकार से उसका एक बहुत छोटा नमूना आज आपको देखने को, जैसे कि माननीय सीएम साहब ने बोला और डीजी साहब ने बताया, जो एंटी टेरर क्षमता है हमारे देश की, इसके प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ता स्टेट पुलिस होती है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइमरी रिस्पॉन्डर बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एनएसजी जो कि फाइनल रिस्पॉन्डर है या फाइनल वेपन है, वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो इस्तेमाल में जब आए जब स्टेट पुलिस सिचुएशन को, स्थिति को नियंत्रण में ला सके। कुछ प्रकार से हो सकता है तो अपने काबिलियत से ही वो आतंकियों को काबू में कर लें, मार गिराएं, लेकिन उसके बाद जो एनएसजी के साथ समन्वय की जरूरत है और जो जॉइंट होकर एक किस्म से ऑपरेशन करने की क्षमता जो चाहिए, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम इस 1 महीने में एमपी, स्टेट पुलिस और एनएसजी दोनों मिलकर इकट्ठा एकत्रित होकर अपनी काबिलियत का निर्माण प्रोग्राम जो अभी हम 1 महीने का है वो संपन्न करने जा रहे हैं। एनएसजी कमांडर द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो साझा प्रशिक्षण का अभियान प्रारंभ हुआ, उसका आज प्रदर्शन था भोपाल लाल परेड ग्राउंड पर। जिस प्रकार से सभी प्रकार के आतंकवादी सहित हर प्रकार से खतरे को आप करके निपटने का प्रशिक्षण हमारे सशस्त्र बलों ने जो दिखाया, वाकई वो अद्भुत था। मध्य प्रदेश की धरती पर ये अद्भुत नजारा हमने सबने भी देखा और उसके उदाहरण भी है। अब से कुछ समय पहले फारूक अब्दुल्ला जी की जो जान बचा करके एनएसजी कमांडर ने अपनी भूमिका सिद्ध की, उसी के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में एक तरफ नक्सलवादियों का मूवमेंट पूरे देश से खत्म होने के कगार पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश तो उस राज्य में आ गया जो जिसने अपनी भूमि से इसको सर्वथा खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के अपराधियों से और खास करके आतंकवादियों से दुश्मन देश के घर में घुसकर मारने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो वर्तमान का समय चल रहा है,
यही सही समय है जिस आधार पर हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सब प्रकार की प्रगति के लिए ऐसे खास करके आतंकवादी तरह के और अवैधानिक काम करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियों से भविष्य में सक्षमता से निपटने का जो प्रशिक्षण है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। और वो पराक्रम हमने देखा जब 4 से 6 मंजिली बिल्डिंग पर न केवल हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडर उतरे बल्कि स्पाइडरमैन की तरह चल करके और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और साथ में सीटीजी ग्रुप को मैंने अपने राज्य के अंदर स्थापित करते हुए भविष्य की दृष्टि से ऐसा प्रशिक्षण जिसमें देश की और प्रदेश की सभी प्रकार के खतरे की संभावनाओं से निपटने में हमारे सशस्त्र बल सक्षम हो। लगभग 200 करोड़ की यह योजना डीपीआर जिसकी बनी है तुमड़ा नामक गांव में, इस पे हमने करने की घोषणा की। मेरी अपनी ओर से बधाई।